हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे ऑपरेशनल सेफ्टी ऑफ ईओटी क्रेन। मींस ईओटी क्रेन का जो ऑपरेशन हो रहा है तो उस समय सेफ्टी मेजर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं हो। तो आज इस पे बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अगर कोई भी ईओटी क्रेन से अगर कोई भी मटेरियल उठाया जा रहा है तो उसमें ये ध्यान देना है, नो द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द क्रेन। क्रेन की कैपेसिटी को जानना जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे इस तरह से होगा। अगर 10 टन की कैपेसिटी है और 10 टन का लोड उठाएंगे तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, स्लिंग टूट सकता है, यहाँ पे क्रेन फेल्यूर हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि क्रेन की कैपेसिटी कितनी है और लोड हम कितना उठा रहे हैं। तो पहला चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज है, नेवर अलाउ ए को वर्कर बिटवीन ए फिक्स ऑब्जेक्ट एंड ए लोड। यहाँ पे देखिए एक फिक्स ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे लोड उठाया जा रहा है और ये आदमी है जो बीच में खड़ा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इस लोड में उठाने वक्त अगर कोई मूवमेंट आता है तो ये है जो लोड इधर शिफ्ट करेगा और इस आदमी को हिट करेगा। तो ये गलत है कि लोड उठाया जा रहा है और कोई फिक्स ऑब्जेक्ट के बीच में कोई आदमी खड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, do not overload the crane or hoist. Make sure the combined weight of the lifter and load does not exceed the rated load capacity। यानी कि जो भी लोड उठा रहे हैं और उसका जो कंबाइंड जो वेट है लिफ्टर का, वो है जो क्रेन की जो रेटेड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो गया, अगर एक्सीड कर जाता है तो उस केस में यहाँ पे क्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इसका बीम जो है यहाँ पे थोड़ा सा है जो यहाँ पे इंक्लाइंड हो गया है, यानी कि दब गया है। तो एक गलत है, सैग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का वहां पे काम करना गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए कितने हजार्ड्स हैं। यहाँ पे है जो इसका काम किया जा रहा है, यहाँ पे सबसे पहले गलती क्या है, इसकी कैपेसिटी 3000 है, 3000 एलबीएस है, जबकि उठाया जा रहा है 5000 एलबीएस। ये पहली गलती। दूसरी गलती क्या है, जो आदमी को उठाना है वो किसी और से बातचीत कर रहा है। इस आदमी ने नहीं देखा कि इसके नीचे कोई आदमी खड़े हैं। तो ये सारे गलत एक्टिविटी होता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थिंक बिफोर यू लिफ्ट। मीन ऑलवेज पोजिशन लिफ्टिंग डिवाइस डायरेक्टली ओवर लोड बिफोर लिफ्टिंग। यानी कि यहाँ से अगर कोई लोड उठाया जा रहा है तो ये लोड यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे होना चाहिए, ये जबकि ये लोड कहाँ है, यहाँ पे है। तो और ये आदमी इधर खड़ा है, तो लोड को जैसे यहाँ से उठाया जाएगा तो सीधा ये इधर की तरफ मूव करेगा और इस आदमी को जाके हिट करेगा। तो एक गलत एक्टिविटी है, इस तरह से एक्टिविटी करना गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑलवेज इंश्योर एनर्जी सोर्सेज आर डिसिपेटेड बिफोर इनिशिएटिंग एनी मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो जब भी मेंटेनेंस एक्टिविटी किसी भी ईओटी क्रेन में हो रहा है, चूंकि वो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड क्रेन है, तो उसमें उसके एनर्जी सोर्स को बंद कर देना चाहिए। लॉग आउट टाइग आउट यहाँ लगा देना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, नहीं तो इस केस में इस तरह का प्रॉब्लम इस आदमी के साथ हुआ है, हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन स्टार्टिंग टू लिफ्ट द लोड ओनली लिफ्ट इज ए फ्यू इंचेज ऑफ द ग्राउंड टू वेरीफाई होस्ट ब्रेक। तो इसको क्या करना है, जब भी कोई लोड उठाना है तो इसको फ्यू इंच ऊपर लेके उठा करके रखना है और चेक करना है कि होस्ट ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं, यानी कि वेरीफाई होस्ट ब्रेक इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो ये देखना जरूरी है। और ये जो एक्टिविटी हम करते हैं कि कुछ इंच इसको ऊपर लेकर के चेक करते हैं, इस एक्टिविटी को ट्रायल लिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रायल लिफ्ट कोई भी लोड को उठाने के पहले करना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या देखना है, द ऑपरेटर सेल टेस्ट द ब्रेक्स ईच टाइम ए लोड अप्रोचिंग द रेटेड लोड इज हैंडल। तो ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि जब भी लोड उठाता है तो इस तरह का ट्रायल लिफ्ट बार बार कर ले, ताकि उसको उस समय सारे फंक्शन में है कि नहीं उसका पता चल जाए। एंड द ब्रेक शैल बी टेस्टेड बाय द रेजिंग द लोड ए फ्यू इंच एंड अप्लाई द ब्रेक्स। फ्यू इंच उठा के है जो यहाँ पे ब्रेक को अप्लाई करना है, ताकि वो उसको पता चल जाए कि ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं, और ट्रायल लिफ्ट भी हो जाएगा। सारी चीज यहाँ पे फंक्शन में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑलवेज मेंटेन ए क्लियर व्यू ऑफ द क्रेन पाथ so you can observe any obstacle or person in your path। तो यहाँ पे जरूरत देख रहे हैं क्लियर भी, देखिए यहाँ क्रेन का ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे सारे क्लियर भी होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी है, यानी हर एक जगह यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इस केस में क्रेन का मूवमेंट नहीं करना चाहिए, और पूरा क्लियर पथ हो, आदमी नहीं हो, कोई नहीं हो, तभी करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ट्रैवलिंग क्रेन डू नॉट ट्राई टू स्टार्ट स्टॉप।
एज दिस विल रिजल्ट इन लोड स्विंग एंड जर्क। तो यहाँ पे कई जगह क्या गलती की जाती है कि जब भी क्रेन से ईओटी क्रेन से कुछ उठाया जाता है तो उसके बटन को स्टॉप करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। इस केस में होता क्या है कि एक्चुअली लोड है जो स्विंग करता है और जर्क करता है, जिसके कारण किसी को हिट करने का डर है, तो ये नहीं करना चाहिए, एक गलत एक्टिविटी है। इसके बाद देखते हैं नेवर लीव ए सस्पेंडेड लोड अनअटेंडेड। सस्पेंडेड लोड को अनअटेंडेड नहीं करना है। देखिए यहाँ पे सस्पेंडेड लोड करके छोड़ दिया है। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ़ यू नीड टू लीव द एरिया, अगर एरिया किसी को छोड़ने की जरूरत है, लोअर द लोड टू द ग्राउंड बिफोर डूइंग सो। यानी सपोज लंच हो गया और हम नहीं उठा सकते, लंच के लिए जाना है, तो उस समय लोड को नीचे कर देना है, उसके बाद ही जाना है। ऐसा नहीं कि लोड को सस्पेंड करके छोड़ दिया, ये गलत एक्टिविटी है। नेक्स्ट देखते हैं, द लोड शैल नॉट बी लोवर्ड बिलो द पॉइंट where less than 2 full rope of rope remain on the host drum। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो होस्ट ड्रम है, अगर इसको हम फुल रिलीज करते हैं तो उस केस में कम से कम इस पे दो रैपिंग होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं तो यहाँ से फेल करेगा, क्योंकि यहाँ बुलडॉग क्लैंप से ये है जो लॉक रहता है, तो पूरा लोड है जो बुलडॉग क्लैंप पे आ जाएगा और बुलडॉग क्लैंप हो सकता है यहाँ फेल कर जाए। तो इसीलिए कभी भी रोप ड्रम को फुल्ली रिलीज नहीं करना है, कम से कम उसको 2 रैप होना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन द क्रेन इज नॉट इन यूज ऑलवेज रेज द क्रेन हुक अबव द हेड। अगर क्रेन इस्तेमाल में, ईओटी क्रेन इस्तेमाल में नहीं है तो उसका हुक को है जो अप ले ले, जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं, ताकि किसी आदमी से वो टकराए नहीं। एंड प्लेस द क्रेन हुक एट ए सेफ लोकेशन फ्रॉम व्हीकल मूवमेंट, और उसके हुक को है जो सेफ लोकेशन पे छोड़ दे, ताकि कोई भी उसमें गाड़ी आती है लोडिंग अनलोडिंग के लिए तो उस समय उसका हुक उससे टच ना करे। तो अभी दोस्तों आपने देखा कि ऑपरेशनल सेफ्टी ऑफ ईओटी क्रेन मीन्स ईओटी क्रेन को इस्तेमाल करने वक्त क्या क्या सेफ्टी मेजर लेना है, तो ये आपने अभी सीखा। तो चलिए मैं अब यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।